एक बराबर कर दिए थे दोनों। अब शादी और दिन आओ, आज नंदीश्वर को पता चला। नंदीश्वर ने कहा भोलेनाथ से, क्या प्रभु मैंने ये सुना है क्या तुमने शादी की हामी भर दी है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे सत्य प्रकाश की माता जी बहुत सुंदर, उनकी तरफ से आशीर्वाद मिला है हमें 200 रुपए हमारे लिए और हमारे शिष्यों के लिए, ये उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। हम उनके चरण वंदन करते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं सत्य प्रकाश जी आप, जो माता जी का हाथ सिर पे बना हुआ है। बेटा बात है, बच्चे उधर मत करो, ध्यान रखना। नंदीश्वर ने क्या कहा भोलेनाथ से कि प्रभु मैंने जो सुनिए तुमने शादी की हामी बद दी है? हाँ भैया बद तो दी है। तो पित्याय घर में कछू है, जा बात की तुम्हें चिंता है? तुम्हारे घर में कछू है, जा बात की तुम्हें चिंता है? तो ध्यान रखना भोलेनाथ का जवाब क्या है, और अगर वो जवाब सबको अच्छा लगे तो शंकर भगवान के नाम की ताली बजाना। नंदीश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में कछू ना है ताकि चिंता ना है? तो नंदीश्वर मेरी बात सुन, मेरे घर में कछू ना है ताकि तो चिंता ना है। अच्छा विचार करो, चिंता किने होते ताई घरे कछू होते है, और प्रैक्टिकल कर लो। घरे का हुआ मत बताइए, बिल्कुल लड़का हुआ चाहे पई घरवाई है चाहे लड़का की बहू है, का हुआ मालूम न पड़े, और 20 लाख रुपया लिकार के बैंक में तो तुम समय काट दियो, सभी रात नींद आ जाए तुम होते आइए, चाहे भले ही का हुआ न मालूम हो, पत्तो नींद नहीं आ भाई सभी रात। हाँ तो शिव जी कह रहे हैं चिंता तो वो जाके लेना है कि मेरा कछु है ही ना, और चिंता उन्हें हो दत्तना के ना कछु तो है। तो फिर नंदी सुनेगी तो प्रभु ऐसा करो, शादी करवे चल रहे हो तो काऊ पे कछु मांगिए ले, मांग ले कि न पेते, ऐसा करो प्रभु भगवान विष्णु को मुकुट मांग ले। तो पहले परीक्षित जी हमारे पुरखाओं के बाद जमाने में मांग क्यों ब्याह करे आते, आज ऐसा नहीं है। लेकिन बाद समय एक परिवार में एक जोड़ी कपड़ा बना लिए जाते थे बढ़िया, और 4 जने तो चारों जने भाई एक ही जोड़ी तो बारात करे आए, तू जाके भी चलो जाइए, मैं बागू चलो जाऊंगा, तू जागू चलो जाइए। लेकिन उस समय कपड़े भले ही एक जोड़ी थे पर दिल में प्यार था, और आज एक एक बालक पर 10-10 जोड़ी कपड़े, लेकिन प्रेम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है। और यहां तक बताया विद्वानों ने क्या, अरे कितना बदल गया जमाना, लोगों एतबार ना रहा, मां के जाए भाइयों में भी प्यार रहा। नंदीश्वर चिंता मत करे, तुम मुकुट की कह रहा हो। अच्छा जी बताओ, तुम 2 आदमी चैन कैसे ना, कम से कम बैठी लो। परीक्षित जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि नंदीश्वर जी बता, तेने कही कि मुकुट मांग ले,
तो मांगी ले तो फिर लौटानो तो ना पड़े हो। ये प्रभु काऊ की चीज ले ताकि लौटा रहे ना। तो भोलेनाथ की तो चिंता मत करे, तो मांगते ही ना, जो लौटानो ही है तो ना मांगेंगे। पर आज मैं ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा, ना आज तक काऊ ने पैरो हो, न कोई पहरे हो, न कोई काऊ पे कबहू मांगे। तो ध्यान रखना, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, क्या मांग क्या पहना, श्रृंगार किया उन्होंने अपना। कैसे कैसे वह शंभु गण करें श्रृंगार। जटा का मुकुट, सर्प को मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प को कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कंधा पे, पूरे शरीर पे लगा ली बस। है तैयार? हाँ भैया चलो। देवता बोले ऐसे बरना के संग बरातिया बन के जाएंगे सो गांव में ढेल ना मारे हो, नेकात तो सुधार कर लेते। ओ भैया खूब राजी हो, बारात चलो मन चलो, पर भेज तो जाइए। सब देवता लौट गए, सब वापस। अब भोलेनाथ ने विचार करो कि देवता बहुत धोखा दो है तूने, चलो तुम तो करो एक दिन ब्याह। अब विचार करो मन में, काऊ के बरना की निकरोसी है जब बरना आ जाए सड़क पे और बारात सबई धोखा दे के पे घर चली जाए, कैसे लगे हो? भोलेनाथ ने की चिंता मत करो, काऊ दिन तुम तो शादी करो है। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे हो, पर राजा ने इतनी बड़ी बारात की दावत बनाई हुई, बस दावत को खावे। आसन मार के बैठ गए, सीधो हाथ मारो सीधी जंघा में, बाएं हाथ मारो बाई जंघा में। दो महान शक्ति प्रकट हुई, भयंकर भेष, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर, जो दोनों ऊपर को मुंह करके रोए। भोलेनाथ की बेटा कैसे रो रहे हो? शुक्र ने की पिताजी भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो कितना भोजन कर लेगा? कि पिताजी भोजन की कह रहे हैं जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरे की तू कि पिताजी भूख बहु लग रही है तो कितना भोजन कर लेगा? पिताजी जब दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ की भोजन की व्यवस्था तो है, चाहे कितना बनाओ है जो द्वई ने बता देंगे। पर जीवन में ध्यान रखना, भोजन के दो तरीका होते हैं बेटा, सब याद करके जाना। दो तरीका होते हैं, एक तो भोजन खाना चाहिए जीवन जीने के लिए, और एक खाते हैं कछु तो जीवे के लिए खाते हैं और कछु खावे के लिए जियता है। तो जीवे के लिए खाओ, खावे के लिए मन जियो। अब तुम्हारे यहाँ मान लो कोई चीज ज्यादा होते हैं, बराबर में कोई आम को बाग है, जिस शास्त्री मंडल चलोगे परसों मैंने सुनी है कि 20 किलो आम तोड़ लाए, 20 किलो खाई गए। अरे तो चलो कोई चीज तुम्हें जहाँ फ्री में मिली गई, अरे कैसे लाए, लेकिन जितो देखते कि शरीर तो अमूल्य है। अब बा में कोई तो दवाई को भजरो दबा को, कोई बहिरो करहला को, कोई जा रहा गोपी को, कोई सिकंदर बोतन चढ़वाया तो चुपचाप पतो ही ना चलन दे। तो विचार करो, भोजन हम भी खाते हैं, सत्यप्रकाश सिंह के यहाँ से जाता है दोनों टाइम, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुलकिया सवेरे और 1.5 सांझ को, गर्मी को टाइम चल रहा है।
तो भोजन खाओ तो जीवे के लिए खाओ केवल, बस। अच्छा, बात तो तब खुली है परीक्षित जी, मेरे मन में एक विचार आओ भूरे सिंह में, कारण क्या है कि शास्त्री मंडल में 8 लड़का है, 8 के 8 बीमार हैं। अब मैंने की भैया बात का है, तब एक ने खोलिए का 36 किलो आम लाए, सबरे खाए। अब बताओ कैसे, कौन झेले? अरे कम से कम खावे को तरीका अपनाओ। सोता अच्छा सुनो, बेव काम गलत करो। अब जे कह रहे हैं कि हम चुराए लाए, बेव काम ज्यादा गलत है। सुनो, मालूम है जहां गलती होती है, भूरे सिंह ध्यान रखना, गलती जहां से होती है सजा भी वहीं से शुरू होती है। कैसे कि एक बार काऊ आम पकड़े बाग में, अच्छे से जो नौरंगी भाई साहब हुए सो मेड़ बैठाड़े भाई, आम देखो पके भाई आम है अच्छे, तो सही बताओ शरीर में तो आम पहले देखो किन्ने, आंख ने चल की गए पाए, आंख ने देख लो लेकिन आंख वहां तक पहुंच ना सकत, फिर ताकले पाए चले, अब पैर चले गए तो पाए तोड़ ना सकत, हाथ में तोड़ लो, अब हाथ तोड़ ले तो हाथ खाए ना सकत, मुंह ने खाए लो, स्वाद ले लो जीवन तो तक को बागवा से लठ दो पीछे दे। अब लट्ठू के नंबर बरो पीठ पे, बताओ बागो का 200 बचाई गो। अब 200 तो इतनों को जो लठिया पीठ पे परी रो को शुरुआत कहां थे भाई, तो जहां जो कमी करता है सजा भी परमात्मा वहीं देता है। चलो लगाओ। हेलो हेलो हेलो, और पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने बेटा, जीवन में एक बात ध्यान रखना, परमात्मा ने जब जब मदद की है तब सबसे छोटे की है। अरे बड़े की मददगार तो निरे मिल जाएंगे, छोटे की मदद करता है परमात्मा। और कैसे करता है? सब पढ़ने वाले बच्चे बताना, गिनती जो लिखते हो तुम उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? बता सकता है कोई बच्चा? सबसे बड़ा अंक है 9 ही तो है। गिनती कितनी लिखो लेकिन लिखी तो नहीं थी आ भाई 9, तो 9 के पीछे 8, सो 9 ने 8 में थप्पड़ मार दो, 8 से छोटो 7, सो 8 में मार दो 7 में, 7 में मार दो 6 में, पूछा कोई का हुआ कमजोर दिखता ही मारता में, अंत में 2 पे नंबर आओ तो 2 ने मार दो 1 में। अब 1 के पीछे 0 ने कि मेरा नंबर आ गया। तो देखो भाई 1 ने क्या कही, 1 ने ये कही 0 से कि घबराना मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर तू जो मैं कहूं वो काम कर, एक काम कर दे। और देखो जो बताया उसने, सभी पढ़ने वाले बच्चे ताली बजाएंगे, अभी नहीं तब 1 ने कही 0 थे, क्या तू छोटा जरूर है सबसे, पर तू एक काम कर दे, उठ के और मेरे सामने बैठ जा, जो 9 छोटे हो जाएंगे। 1 के सामने 0 आ गए तो क्या भाई 10 है गए 9 छोटे। तो हमेशा छोटों को कभी कमजोर मन समझ लेना, जाकर वे अपन सहारो देते हैं, छोटे मिलके अच्छे अच्छे धुरंधर छोटे पड़ जाते हैं। 9 जैसे अंक को छोटा बना दिया एक 0 ने, हमेशा ध्यान रखो। और संसार में हम तुम नजर